हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी। आशा है आप सभी उम्मीद से ज़्यादा अच्छे होंगे। तो आज हम आपके लिए लेके आए हैं एक्सरसाइज, आपकी स्क्रीन पे दिखाई पड़ रही है। और ये जो हमारी एक्सरसाइज है वो 1.2 है। ठीक है, कितनी एक्सरसाइज है? 1.2। और ये एक्सरसाइज 1.2 हमारे पास है बालाजी प्रकाशन की। ठीक है, बालाजी प्रकाशन है कक्षा 10। ठीक है, तो हम लोगों ने इसकी 1.1 और अति लघु उत्तरीय तक के और दीर्घ तक के प्रश्न हम लोगों ने सॉल्व किए थे। आज हम लोग जो लेंगे विस्तृत यानी दीर्घ उत्तरीय प्रश्न लेके आए, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। ठीक है, तो इसमें आप लोग देख सकते थे क्वेश्चन नंबर हमारे पास कितना 14 यानी 13 तक हम लोगों ने पिछले वीडियो में सॉल्व कर लिए थे। अगर वो अभी तक आपने नहीं देखे हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाके हमारी देख सकते हैं। लेकिन उसके लिए आपको मैंने पहले ही बताया था कि आपको हमारा कोर्स ज्वाइन करना पड़ेगा, तभी आपको सभी वीडियो मिल पाएंगी, अन्यथा आपको सभी वीडियो नहीं मिल पाएंगी। ठीक है, अगर आपको पूरे चैप्टर बाय चैप्टर विद एक्सरसाइज सभी वीडियो चाहिए तो आपको हमारा कोर्स परचेज करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसके लिए आप हमारे दिए गए नंबर पर भी हमसे संपर्क कर सकते हैं या कमेंट में भी बोल सकते हैं हमसे, तो मैं आपसे संपर्क कर लूँगा। ठीक है, और जिसको भी कोर्स चाहिए वही बच्चा हमसे संपर्क करे। ठीक है, तो देखिए सिद्ध कीजिए कि निम्न संख्याएं अपरिमेय हैं। यानी ये हमको यहाँ पे केवल प्रूफ करना है कि ये जो हमारे पास 5 सवाल हैं ये सभी पांचों के पांचों हमारे कैसे हैं? अपरिमेय हैं। ठीक, तो देखिए हम लोग सबसे पहले पहला क्वेश्चन ले लेते हैं। नंबर 1 हमारे पास दिया गया 3 प्लस अंडर रूट 2, ये हमको दिया गया। तो हम इसको उल्टा मानेंगे। इसने कहा कि सिद्ध करना आपको अपरिमेय, तो हम उल्टा मान लेते हैं यहाँ पे कि माना माना दी गई संख्या हमारी कैसी होगी? परिमेय होगी, परिमेय होगी। ओके, हमने ये मान लिया ये जो संख्या हमको दी गई है ये हमारी कैसी संख्या होगी? परिमेय संख्या होगी। ठीक है, तो परिमेय संख्याएं जो होती हैं उनको हम P अपॉन Q के फॉर्म में लिख सकते हैं, यानी उसको हम लिखेंगे A अपॉन B के रूप में लिख लेंगे। ठीक है, अब A अपॉन B के रूप में लिख लिया है तो अब आप क्या करेंगे? दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे। तो हम यहाँ पे कर देते हैं दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। तो दोनों पक्षों का हम वर्ग करेंगे तो ये हो जाएगा 3 प्लस अंडर रूट 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, और इक्वल में हो जाएगा हमारे पास ए स्क्वायर और बी स्क्वायर हो जाएगा। ओके, इतना हो गया। चलिए, कुछ बच्चे कमेंट कर रहे हैं सर दिखाई नहीं पड़ रहा है। ठीक है, तो चलिए हम थोड़ा सा मैनेज करते हैं और यहाँ पे लिखना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, अब तो आपको दिखाई पड़ेगा ना। ठीक, तो देखिए अब ये स्क्वायर किया तो ये हमारे पास इस तरीके से आया। मैं यहाँ लिख देता हूँ 3 प्लस अंडर रूट 2 का होल स्क्वायर बराबर हमारे पास हो गया ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। अब सभी बच्चे कमेंट करके बताइए अब दिखाई पड़ रहा है आपको? ठीक, तो ये हमारे पास हो जाएगा ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब इसका हम लोग जब होल स्क्वायर खोलेंगे तो देखिए हमारे पास आएगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर खोलेंगे तो हो जाएगा 3 का स्क्वायर यानी कि 9, अंडर रूट 2 का स्क्वायर करेंगे 2 प्लस 2ab, तो 2a और b। ठीक है, बराबर कितना हो जाएगा? ए स्क्वायर और अपान में बी स्क्वायर हो, तो ये 9 2 11 हो गया, प्लस 6 रूट कितना बचेगा? 2, और बराबर हो जाएगा ए स्क्वायर और अपान में बी स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए इसको हम लोग इधर भेज देंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा 11 प्लस 6 रूट 2। ठीक है, ब्रैकेट यहाँ बचेगा हमारे पास बी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर। इसको हम डाल देते हैं समीकरण नंबर 1। अब देखिए जो हमने यहाँ पे ए और बी संख्या जो ली थी, ये ए और बी ये हमारी कैसी संख्या हैं? सह अभाज्य संख्याएं हैं। ठीक है, कैसी हैं? सह अभाज्य संख्या हैं। ओके, तो अब देखिए यहाँ पे आप हिंदी लिखेंगे कि 11 प्लस 6 रूट 2 जो है हमारा वो किससे? ए स्क्वायर से विभाजित है। ठीक है, ए स्क्वायर से हमारा क्या है? विभाजित है। तो तो 11 प्लस 6 रूट 2 हमारा ए से भी क्या होगा? ए से भी विभाजित, ए से भी हमारा क्या होगा? विभाजित
होगा। ठीक है, विभाजित होगा। ओके, अब इतना होने के बाद अब हम लोग क्या करेंगे, देखिए अब हम लोग समीकरण 1 में यहाँ पे हम लोग क्या रखेंगे, a बराबर हम वैल्यू रखेंगे 11 + 6√2 और यहाँ पे क्वेश्चन लेंगे c रखने पर। तो यहाँ पे हम लोग वैल्यू पुट कर देते, तो यहाँ बचेगा हमारे पास 11 + 6√2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे बचेगा b² इक्वल हमारे पास बचेगा 11 + 6√2 का होल स्क्वायर और ये हो जाएगा c²। यहाँ पे ये होल स्क्वायर नहीं है। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, देखिए जो वैल्यू कट रही है उसको आप काट दीजिए। देखिए इसके स्क्वायर से ये वैल्यू हमारी कट जाएगी। तो यहाँ हमारे पास बचेगा b² बराबर 11 + 6√2 और ब्रैकेट ये हो जाएगा c²। ओके, अब देखिए सेम कंडीशन बन गई यहाँ पे कि ये वाली जो नंबर था वो हमारा a² से विभाजित था। अब यही नंबर हमारा b² से क्या होगा, विभाजित होगा। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं कि 11 + 6√2 हमारा जो है वो b² से क्या होगा, विभाजित होगा, विभाजित होगा। तो हमारा जो 11 + 6√2 है वो हमारा b से भी क्या हो जाएगा, विभाजित होगा। ठीक, अब एक चीज़ देखिए, हमारा यही नंबर a से भी कट रहा था और यही नंबर हमारा b से भी क्या हो रहा था, विभाजित हो रहा था। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे अतः यह हमें हमारी त्रुटिपूर्ण परिकल्पना के कारण प्राप्त हुआ है, प्राप्त हुआ है। ठीक है, अतः जो हमारा जो हमको संख्या दी गई थी, कितनी दी गई थी, एक बार क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। तीन + √2, तो ये हमारी कैसी हो जाएगी, तो यहाँ पे हम लिखेंगे अतः 3 + √2 एक कैसी संख्या होगी, अपरिमेय संख्या होगी। ओके, आई होप क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, इसी का सेकेंड पार्ट भी हम लोग देख लेते हैं। सेकेंड पार्ट क्या है हमारे पास, बिल्कुल आपको हिंदी यही रखनी है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन आपको दिया गया है कि ये वाला क्वेश्चन है 5 + 3√2, 5 + 3√2। तो देखिए आपको बिल्कुल ऐसे ही लगाना है, आपको बिल्कुल चेंज नहीं करना है यहाँ पे। ठीक है, देखिए जैसे जैसे मैं चेंज कर रहा हूँ वैसे ही आप क्या कीजिए, चेंज कर लीजिएगा बिल्कुल। ठीक, अब देखिए यहाँ पे आप क्या करें, जैसे केवल आपको नंबर चेंज करने हैं और जैसे यहाँ पे अभी हमने ये लिखा था, ठीक है, तो इसको आप हटा दीजिए और यहाँ पे, ठीक है, तो यही क्वेश्चन हम दोबारा लिख लेते हैं। कितना है, 5 + 3√2। तो चलिए हम यहाँ पे नए पेज पे लिख लेते हैं 5 + 3√2। तो हम यहाँ पे लिखेंगे सेकेंड, इसका दिया गया हमको 5 + 3√2। ठीक है, तो हम इसको भी मान लेते हैं कि माना 5 + 3√2 एक हमारी कैसी संख्या होगी, एक परिमेय संख्या होगी। ओके, परिमेय संख्या। तो ये हो जाएगा हमारे पास 5 + 3√2 बराबर, इसको भी हम लिखेंगे a² हो जाएगा। अब हम लोग क्या करते हैं, सॉरी a/ कितना हो जाएगा, b। अब हम लोग करेंगे दोनों पक्षों का वर्ग, तो दोनों पक्षों का वर्ग, तो ये हो जाएगा 5 + 3√2 का होल स्क्वायर होगा
इक्वल में हो जाएगा ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। तो इसका स्क्वायर खोलेंगे तो हो जाएगा 25, 3 का करेंगे तो हो जाएगा 9, और गुणे कितना हो जाएगा 2, प्लस ये हो जाएगा 3 5 15, 15 दूनी 30 रूट 2, बराबर में बचेगा ए स्क्वायर और अपान में बी स्क्वायर। 25 ये हो जाएगा हमारे पास, प्लस 9 दूनी कितना हो जाएगा 18, और प्लस का हो जाएगा 30 रूट 2, बराबर हमारे पास बचेगा ए स्क्वायर अपान में बी स्क्वायर। ओके, अब ये जोड़िए 8 5 कितना होता है 13, और 3 और 1 4, 43 हो जाएगा, प्लस का 30 रूट 2, और बराबर यहाँ पे आ जाएगा बी स्क्वायर, और बराबर हमारे पास बचेगा ए स्क्वायर। ये हमारा हो जाएगा समीकरण नंबर 1। ठीक, अब हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कि जो 43 प्लस 30 रूट 2 जो है वो हमारा क्या है ए स्क्वायर से विभाज्य है। ठीक है, विभाज्य है। तो 43 प्लस 30 रूट 2 जो होगा वो हमारा ए से भी क्या हो जाएगा विभाज्य होगा। ओके, अब हम लोग क्या करते हैं देखिए, अब हम लोग करेंगे ए बराबर हम लोग रखेंगे 43 प्लस 30 रूट 2। ठीक है, इसे हम रखेंगे समीकरण रखने पर। तो यहाँ पे चलिए हम लोग वैल्यू को पुट कर देते हैं। तो देखिए हमारे पास कितना आ जाएगा यहाँ पे 43 प्लस ये हो जाएगा 30 रूट 2। ठीक है, और यहाँ कितना बचेगा हमारे पास बी स्क्वायर बचेगा। ठीक है, और इक्वल में हमारे पास हो जाएगा 43 प्लस 30 रूट 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा होल स्क्वायर होगा, और यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास सी स्क्वायर। एक हमने यहाँ पे क्वेश्चन लगाया था सी, तो ये स्क्वायर से हमारा ये वैल्यू कट जाएगी। तो यहाँ बचेगा बी स्क्वायर बराबर 43 प्लस 30 रूट 2 और सी स्क्वायर। ठीक, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कि 43 प्लस 30 रूट 2 जो है वो हमारा किससे बी स्क्वायर से विभाजित है। बी स्क्वायर से क्या है हमारा विभाजित है। तो 43 प्लस 30 रूट 2 जो होगा वो हमारा बी से भी विभाजित होगा। ठीक, अब एक चीज़ देखिए कि हमारा बी भी इसी नंबर से विभाजित हो रहा था, यहाँ पे आप देख सकते हैं, और ए भी हमारा इसी नंबर से विभाजित, यानी दोनों नंबर हमारे सेम सेम से क्या हो रहे हैं विभाजित हो रहे हैं। तो हम लिखेंगे यहाँ पे कि अतः यह हमें हमारी त्रुटिपूर्ण परिकल्पना के कारण प्राप्त हुआ है। ठीक है, अतः 5 प्लस 3 अंडर रूट 2 एक अपरिमेय संख्या होगी। ठीक, तो ये हमारा क्वेश्चन का क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, उसको भी हम लोग देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आपको क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 3 हमको दिया गया है, ये आप लोग देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आपके स्क्रीन पे है। ठीक है, तो 5 रूट 2 ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 हमको दिया गया है। ठीक, तो हम क्या करते हैं इसको भी हम लोग वैसे लगाएंगे, माना 5 रूट 2 हम लोग मान लेते हैं एक परिमेय संख्या होगी। क्या होगी परिमेय संख्या है। ठीक, अब परिमेय संख्या तो हम लोग क्या करते हैं इसको 5 रूट 2 को हम लोग लिखेंगे ए अपॉन बी के रूप में। ठीक है, अब आप क्या करो देखिए, अब मैं इसको थोड़ा शॉर्ट कर रहा हूँ जल्दी से। अब आप क्या करेंगे दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे, तो ये वर्ग करेंगे तो हो जाएगा 5 रूट 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, और इस साइड हो जाएगा ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, अब इसका स्क्वायर करेंगे 5 का होता है 25, और रूट 2 का करेंगे तो हो जाएगा 2, ये बचेगा ए स्क्वायर और बी स्क्वायर, तो 25 दूनी 50, और ये आ जाएगा बी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर। इसको डाल दीजिए आप समीकरण नंबर 1। अब आप यहाँ पे लिखेंगे
कि जो हमारा 50 है वो ए स्क्वायर से क्या है, हमारा विभाज्य है। ठीक है, तो हमारा जो 50 है वो ए से भी हमारा क्या होगा, विभाज्य होगा। ओके, अब आप लोग क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे अब आप रखेंगे ए बराबर आप लोग रखेंगे 50c। ठीक है, एक कांस्टेंट है c, वो हमने मिला के रख दिया। तो यहाँ पे रखते हैं समीकरण एक में, तो ये हो जाएगा 50b स्क्वायर बराबर यहाँ पे हो जाएगा 50 स्क्वायर और c स्क्वायर। तो देखिए एक स्क्वायर से 50 कट जाएगा, तो b स्क्वायर बराबर कितना बचेगा, 50c स्क्वायर। ये हो जाएगा समीकरण नंबर 2। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे थोड़ी हिंदी लिखनी पड़ेगी यही, तो हम लिखेंगे जो 50 है वो हमारा बी स्क्वायर से क्या है, विभाज्य है। अतः जो 50 है हमारा वो बी से भी क्या होगा, विभाजित होगा। ठीक, तो हम लिख सकते हैं अतः यह विरोधाभास हमें हमारी त्रुटिपूर्ण परिकल्पना के कारण प्राप्त हुआ है। ठीक है, अतः हमारा जो क्या होगा 5√2 एक अपरिमेय संख्या होगी। ओके, इस तरीके से ये क्वेश्चन नंबर हमारा थर्ड भी हल हो जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 आपके लिए होमवर्क है। आप कमेंट बॉक्स में इसका लिख के हमें बताएंगे कि यह संख्या हमारी परिमेय होगी या अपरिमेय होगी। ठीक है, इसका जो 5th पार्ट है वो मैं लगा दूँ, क्योंकि ये क्वेश्चन 2022 में आया हुआ 2 - √5। चलते हैं इसको हम लोग लगाते हैं। देखिए जैसे 2√-5 लगेगा वैसे ही 4th लगेगा, तो आप लोग लगा लीजिएगा उसको। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर हमको दिया गया है, कितना दिया गया हमको, 5th वाला 2 - √5 दिया गया है। क्या है एक बार चेक कर लेते हैं क्वेश्चन को हम लोग। टू माइनस √5 है। ठीक है, तो चलते हैं हम लोग अब इसको सॉल्व कर देते हैं जल्दी से। और अगर आपको क्वेश्चन पसंद आए, वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को शेयर अवश्य कीजिएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, ये हम मान लेते हैं कि माना 2 - √3 हम लोग मान लेते हैं अपरिमेय संख्या है। ठीक है, ठीक, तो थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग इसको हम लोग मान लेंगे कि माना 2√5 माइनस का एक हमारी कैसी संख्या हो जाएगी, एक परिमेय संख्या है। अब देखिए ये हो जाएगा 2 - √5 बराबर हमारा बचेगा a/b। ठीक है, अब ये माइनस है, इसको इधर भेज देंगे तो 2 को हम लोग यहीं रखेंगे, ये इधर लाएंगे, a/b हो जाएगा बराबर कितना हो जाएगा, √5। अब एक चीज़ देखिए, जो हमारा 2 - a/b है ये एक कैसी संख्या है, ये परिमेय संख्या है। लेकिन √5 एक कैसी संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। ठीक, जबकि हम लोगों ने रूल पढ़ा है कि अगर हम किसी परिमेय संख्या में से परिमेय संख्या को माइनस करते हैं तो हमेशा परिमेय संख्या ही आती है। ठीक है, तो इसके हिसाब से √5 एक परिमेय संख्या होनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। तो हम लिख सकते हैं अतः 2 - √5 एक अपरिमेय संख्या होगी। ओके, आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे। एक क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क में दिया है, तो उस क्वेश्चन का आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएंगे। ठीक है, बाकी मैंने 4 क्वेश्चन सॉल्व कर दिए हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं अगली एक्सरसाइज लेके आऊँगा आपके लिए,
और मैंने आपको एक बार पहले भी बताया कि अगर आपको हमारे जो बालाजी प्रकाशन है उसके सभी वीडियो चाहिए, या मनोहर रे की बुक्स है उसके सभी वीडियो आपको चाहिए प्लेलिस्ट में सीरियल से, तो आपको क्या करना, हमारा जो चैनल है उसको आपको सब्सक्राइब करके और ज्वाइन करना पड़ेगा, यानी हमारा कोर्स आपको परचेज करना पड़ेगा। जब आप हमारा कोर्स लेंगे तभी आप वो वीडियो देख पाएंगे। ओके फ्रेंड, थैंक यू।